पार्ट 7 की स्टार्टिंग होती है और गोल्फ और वाक्यो ने अपना दुकान खोल लिया था, जहाँ पहले वो लोग सारे कस्टमर को अपना सलाद फ्री में ट्राई करने को देते हैं और सारे कस्टमर को उन दोनों का सलाद बहुत पसंद आता है, इसलिए वो लोग सभी सलाद ऑर्डर करने लगते हैं और ये दोनों ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि इन्हें पैसे मिलेंगे। और इधर अभी और बम बम दोनों घर आते हैं, जहाँ उन्हें आज भी कोई जॉब नहीं मिली थी और जैसे बम बम को पता लगता है जो ड्रेस ओम सिल रही है वो फैन ने उसे दिया है और अभी फ़िलहाल ओम फैन के अंडर में ही काम कर रही है, जो सुनते ही बम बम को फैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो उसकी ड्रेस जो स्टैचू में लगी हुई थी उसमें सुई घोंपने लगता है फैन के ऊपर गुस्सा करते हुए। और जिम उसे समझाने लगती है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और वो भी जल्द ही परफॉर्म कर पाएगा एज अ शो गर्ल। और इधर टॉप अपनी मॉम की एक्सेस में फूल चढ़ा रहा था और इसका साफ मतलब था कि उसने अपने डैड को अपने मॉम की एक्सेस नहीं दी। और फिर तभी ओम टॉप को कॉल कर उसे कहीं चलने को बोलती है, जिससे टॉप तो बड़ा खुश हो जाता है और अब टॉप आ जाता है ओम के घर, जहाँ वो ओम के नोटबुक में उसके डिज़ाइन करे हुए ड्रेस को देखने लगता है। और अब टॉप ओम के साथ आ जाता है अपने डैड के ऑफिस, जहाँ पे फैन काम करती थी और ओम यहाँ कपड़े देने के लिए आई थी, जहाँ टॉप उसे अकेले अंदर भेज देता है और बाहर उसका वेट करने लगता है। और इधर मिस्टर टुम एक्साइटेड होकर टॉप के डैड के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं क्या टॉप और उनकी बात हुई और कितने दिन ये सीक्रेट रखने वाले हैं कि उनका एक बेटा भी है। तो डैड बोलते हैं देखो सबको पता है पास्ट में मेरी एक फैमिली थी, लेकिन किसी को नहीं पता मेरी एक्स वाइफ और मेरा बेटा अभी कहाँ है। और सानू ने कभी मेरे फैमिली को लेकर पूछा ही नहीं जब से हमने डेट करना चालू किया है। मुझे लगता है वो इसलिए मुझसे नहीं पूछता बिकॉज उसे लगता है इस सवाल से मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो मिस्टर टुम बोलते हैं मैं यहाँ तुम्हारे पार्टनर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारे बेटे टॉप को लेकर बात करने आया हूँ। और टॉप के बारे में सोचकर डैड इमोशनल हो जाते हैं। तो मिस्टर टुम उन्हें तसल्ली देते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और टॉप भी उनसे नफरत करना छोड़ देगा। और इधर बम बम ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, जो देखकर गोल्फ और वॉक्यो को उस पर गुस्सा आने लगता है और गोल्फ इस चक्कर में बम बम को अपने प्रिटी लेडी ग्रुप से निकालने की बात करती है, जो सुन बम बम उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि ऐसा ना करे। तो गोल्फ बोलती है तुम्हारे पास दिमाग है, तुम एक स्मार्ट गर्ल हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और वैसे भी तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग को स्टेज में होना चाहिए कि ना कि यहाँ, और तुम्हें फैन से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ रहना डिज़र्व करते हो। बम बम बोलता है मुझे अब पता है मुझे क्या करना है, अब तो मैं इस ग्रुप का नाम रोशन करके ही रहूँगा। और अब पूरी प्रिटी लेडी ग्रुप आ जाती है द कॉर्पोरेट क्लब और ये पूरी कंपनी थी टॉप के डैड की। और बम बम को चोम्पू ने देख लिया था तो वो इसकी खबर तुरंत अपनी लीडर को पहुंचा देती है और वो तुरंत ये खबर जाकर फैन को देती है। और इधर प्रिटी लेडी की ग्रुप प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे और वो लोग बॉस को ढूंढने लगते हैं और इधर अंकल लैट को टॉप आकर टोकता है क्योंकि वो भी कंपनी के बिल्डिंग में थे। और अब अंकल ज़बरदस्ती टॉप को अपने साथ बम बम को ढूंढने के लिए स्टेज की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और इधर गोल्फ और वॉक्यो बॉस को ढूंढ रहे थे, जहां उन दोनों के सामने संडे और लेवेंडर आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को रोकने के लिए आए थे। लेकिन गोल्फ और वॉक्यो दोनों उन दोनों की तारीफें करने लगती हैं और उन्हें मस्का लगाने लगती है और देखने में लग रहा था इस ट्रिक में ये दोनों फंस गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोनों गोल्फ और वॉक्यो को जाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन जल्द ही वो दोनों बता दी है वो लोग तो बस यहाँ उन दोनों का टाइम वेस्ट करने आई थी। अब तक वो बम बम ने बॉस को ढूंढ भी लिया होगा। और ये सुनकर इन सब में मारपीट होना स्टार्ट हो जाता है और इधर सानू जो कि टॉप के डैड का बॉयफ्रेंड था वो उन्हें अपने साथ एक न्यू रेस्टोरेंट चलने को बोलता है और हमें पता चलता है फैर ने ही उससे मदद मांगी थी कि बम बम का पूरा ग्रुप आ रहा है मिस्टर पैट से मिलने, तो क्या वो उसकी मदद करेगा। और सानू वही कर ही रहा था। और इधर वॉक्यो और गोल्फ ने लेवेंडर और संडे दोनों को एक रूम में बंद कर दिया था। और इधर बम बम जिम अभी तीनों मिस्टर पैट के ऑफिस आ गए थे, जहां उन्हें मिस्टर पैट नहीं मिलते बिकॉज उन्हें तो सानू लेकर चला गया था। लेकिन बम बम ने
तय कर लिया था वो आज रात मिस्टर पैट से मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इधर अंकल लैड टॉप को पूरी कहानी बता रहा था, वो लोग ये कंपनी क्यों आए हैं अभी इसको लेकर। और तभी अचानक से टॉप मिस्टर टूम से टकरा जाता है और टॉप उन्हें पहचान लेता है, जिस वजह से वो उनसे नजरें चुराने लगता है। और मिस्टर टूम को टॉप कहीं देखा देखा सा लग रहा था और ये सुन टॉप वहाँ से जान बचाते हुए भागता है। और तभी वहाँ ओम आ जाती है और इन सब की बातों से तुमको पता चलता है ये लोग बम बम के ग्रुप से हैं और ओम गीना की बहन है, जो सुन मिस्टर टूम बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर गार्ड्स आकर बम बम अभी और जिम को ऑफिस से ज़बरदस्ती निकाल देते हैं। और इधर मिस्टर टूम ने कॉल में मिस्टर पैट से बात कर ली थी बम बम को ऑडिशन लेने के लिए, जो सुन ओम बहुत खुश हो जाती है। और इधर सानू मिस्टर पैट को किस दे रहा था, जो कि फिर से भूल से टॉप देख लेता है। और इधर कॉप और फैन दोनों मिलकर अभी के पैकेट में सबके सामने एक चेन डाल देते हैं और बोलते हैं तुमने चोरी किया है। और फिर फैन बम बम के हाथ में चाकू दे ज़बरदस्ती उसे चाकू से खुद को हार पहुंचाने की कोशिश में लग जाती है। और वो दिखाना चाह रही थी कि बम बम उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और अब फैन उन्हें जेल में डालने के बारे में सोच रही थी, जो सुन बम बम सच में उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। और फैन बोलती है अगर तुम बैंकॉक छोड़कर चले जाते हो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी और तुम्हारे ऊपर भी केस नहीं करूंगी, जिसके लिए बम बम मान जाता है, जबकि उसके फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। और तभी वहाँ टूम आकर फैन के ऊपर चिल्लाता है और बम बम को साथ चलने को बोलता है ऑडिशन देने के लिए, लेकिन फैन उसे अपने प्रॉमिस को पूरा करने को बोलती है और अपने वर्ड्स में रहने को बोलती है। लेकिन मिस्टर टूम फैन को बहुत सुनाते हैं और बम बम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और अब प्रिटी लेडी टीम मिस्टर पैट के पास आती है, जहां मिस्टर पैट बम बम को वापस इस कंपनी में लेने के लिए तुरंत मान जाते हैं, लेकिन उनका पार्टनर सानू उन्हें ऐसा करने से मना करने लगता है, ये बोलकर कि इससे भी बाकी नए लोगों की तरह ऑडिशन देना होगा, जिसके लिए बम बम तो मान जाता है। तो कॉप बोलती है अगर वो अकेली परफॉर्म करेगी तो बोरिंग लगेगा, तो क्यों ना हम लोग 1-on-1 चैलेंज कर ले। और अब बम बम की ओपोनेंट बनती है फैन। और अब ये लोग ड्रेस चेंज करने के लिए आ जाते हैं, जहां गोल्फर वॉक्यो प्लान कर रहे थे कैसे वो लोग फैन को जान से मारेंगे। और इधर सब परफॉर्म करने का इंतज़ार कर रहे थे, जहां बम बम और फैन दोनों स्टेज में आते हैं और बम बम अपना डांस चालू करता है, जो कि ज़बरदस्त था। और उसका डांस देख उसके ग्रुप वाले बहुत खुश हो जाते हैं और फिर फैन भी अपना डांस पेश करती है, जो कि पर्सनली मुझे तो एवरेज ही लग रहा था। और इन दोनों का डांस पर्दे के पीछे छिपकर टॉप भी देख रहा था और जैसे उसका ध्यान अपने डैड और उनके बॉयफ्रेंड में जाता है, उससे गुस्सा आ जाता है। और कॉप बोलती है आज बम बम ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हिप हॉप थीम नहीं था, आज क्लासिकल थीम था, इसलिए हमें फैन को जिताना चाहिए। तो टूम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हमें विनर तोड़ी ना चाहिए, हमें बस बम बम का टैलेंट को देखना चाहिए। तो क्या पैट बम बम पास हो पाया ऑडिशन में? लेकिन पैट के पार्टनर के रिएक्शन से तो लग रहा था वो उसे मना कर रहा है बम बम को पास करने के लिए, लेकिन मिस्टर पैट बम बम को अपने क्लब में ले लेते हैं, क्योंकि साफ बात वो बहुत टैलेंटेड था और इसका पूरा हकदार भी था। और इस न्यूज़ से सब बहुत खुश हो जाते हैं, सिवाय कॉप सानू और फैन के। और अब पूरी टीम आकर बम बम को हक कर लेते हैं और बम बम बोलता है गीना मुझे पता है तुम बहुत खुश हो और मैं अपना बेस्ट दूंगा, और यहाँ ऐसे बहुत कुछ करने को है जो मुझे तुम्हारे लिए करना है, बस बड़ी तुम इंतज़ार करती रहो। और अब ओम पार्किंग लॉट में आती है, जहाँ टॉप को देखकर बोलती है मुझे लगा तुम घर चले गए होगे। तो टॉप बोलता है कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर, जब तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। तो ओम बोलती है बम बम को उसका ड्रीम जॉब मिल गया आज। तो टॉप बोलता है मैं उसके लिए खुश हूँ, वो बहुत खुश होगा अपना ड्रीम जॉब पाकर। तो ओम बोलती है तुम्हें अंदर हमारे साथ चलना चाहिए, तुम्हें पता है मिस्टर पैट कितने काइंड है, उनके पास इतने ऑप्शंस थे लेकिन उन्होंने बम बम को ही चूज़ किया था। टॉप बोलते हैं देखो बम बम बहुत टैलेंटेड है, उसके साथ कोई भी काम करना चाहेगा। और अब ओम टॉप को सुशी खिलाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए एंजॉय करते हैं। और फिर ओम उसे राइड में बैठा लेती है अपने साथ, और वहाँ पे भी ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। और अब हम ओम को एक क्लोथ स्टोर को घूरते हुए देखते हैं, और ये इसलिए बिकॉज ओम का सपना था एक क्लोथ स्टोर ओपन करने का जिसकी ओनर वो खुद हो, और उसे ऐसा करते हुए टॉप देखता है।
तो फैन उसे बताने लगती है उसका सपना है एक क्लोथ स्टोर खोलने का जिसकी ओनर वो खुद हो और वो अपनी डिज़ाइन किए हुए कपड़े बेच पाए और इसके बाद वो अपना एक फैशन शो भी करेगी। तो टॉप बोलता है अगर ऐसा दिन आया तो क्या मैं तुम्हारा फोटोग्राफर बन सकता हूँ। बट ओम बोलती है नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए फियाट को हायर करने वाली हूँ और रही बात तुम्हारी तो मैंने तुम्हारे लिए दूसरी जॉब ढूंढ रखी है, तुम मेरे शो के मॉडल बनोगे। लेकिन इसके लिए टॉप मना करने लगता है बट ओम के ज़्यादा कन्विंस करने पर वो प्रॉमिस करने के लिए मान जाता है कि वो उसके शो का मॉडल बनेगा, लेकिन एक ही शर्त में कि आज के लिए ओम को उसका मॉडल बनना होगा। और इतना बोल वो उसे क्लोथ स्टोर लेकर चला जाता है और अपने पसंद की चीज़ें पहना कर उसकी फ़ोटो निकालने लगता है और ओम भी टॉप की बहुत क्यूट फ़ोटो निकालती है। और उसके बाद ये दोनों एक साथ टहल रहे थे जहाँ ओम एक स्मूदी पी रही थी जो उसके लिप के ऊपर थोड़ा सा लग जाता है, जो देख टॉप उसे एक साइड लेकर आ जाता है और उसके क्लोज आने लगता है और ओम को लगता है वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर टॉप उसके मुंह में लगी स्मूदी को साफ कर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जो देख ओम उसे साइड करके वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me